हेलो एवरीवन, वेलकम टू विपिन सर इंग्लिश वाले चैनल। दोस्तों, यह हमारी 6 नंबर की क्लास है जिसमें हम 20 इडियम्स को आज फिर से आपको बताने वाले हैं। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ जो 20 यानी जो मैं लगभग आपको 8 क्लास इडियम्स ही कराऊंगा, इससे बाहर आपको इडियम देखने को नहीं मिलने वाली है। आई होप गाइस आपको यह सीरीज अच्छी लग रही होगी, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहला आपका क्या इडियम लिखा हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले आपका लिखा है टू स्ट्रेन एवरी नर्व। टू स्ट्रेन एवरी नर्व मतलब कहने का है आपका, मतलब आप टू स्ट्रेन एवरी नर्व मतलब नर्व मतलब होता है आपका कि हर एक प्रयास करना, मतलब बहुत ज्यादा प्रयास करना। क्या? बहुत ज्यादा। क्या? बहुत ज्यादा प्रयास करना। क्या? बहुत ज्यादा प्रयास करना, है ना। टू स्ट्रेन एवरी नर्व, टू मेक utmost एफर्ट्स। यस, टू मेक अटमोस्ट एफर्ट मतलब बहुत ज्यादा आपको एफर्ट लगाना है। टू फील वीक एंड टायर्ड नहीं भाई, मतलब बहुत ज्यादा आपको वीक यानी कमजोर और थका हुआ महसूस होना नहीं। टू बी डेलीगेंट एंड वर्कर मतलब एक मेहनती वर्कर होना नहीं। टू बी मैथोडिकल इन वर्क मतलब कार को एक प्रॉपर तरीके से लिखना, मैथमेटिक मतलब। टू फ्लॉग आ डेड हॉर्स। टू फ्लॉग आ डेड हॉर्स। टू फ्लॉग आ डेड हॉर्स मतलब होता है, मतलब जो दूसरे जो व्यक्ति है ना, दूसरा व्यक्ति के दूसरे पर्सन के दूसरे पर्सन की जो मेहनत है उसको बर्बाद कर देना। क्या? दूसरे पर्सन की मेहनत को बर्बाद कर देना या बेकार कर देना, बर्बाद कर देना या फिर बेकार कर देना। टू फ्लॉग आ डेड हॉर्स। टू फ्लॉग आ डेड हॉर्स, ठीक है। टू फ्लॉग आ डेड हॉर्स मतलब क्या होता है? दूसरे व्यक्ति के प्रयासों को बर्बाद कर देना। तो इसका क्या आएगा आपका? टू विप डेड हॉर्स मतलब जो घोड़ा है, मरा हुआ घोड़ा है, उसको मारना नहीं भाई। टू अटेम्प्ट टू डू दिस इम्पॉसिबल मतलब असंभव कार्य करने का प्रयास करना नहीं। वेस्ट वंस एफर्ट्स, यस मतलब किसी दूसरे के जो एफर्ट्स है उसको वेस्ट कर देना। टू मेक एडवांटेज और वीकनेस नहीं, टू मेक एडवांटेज और वीकनेस भी नहीं होगा। टू डाई इन हार्नेस। टू डाई इन हार्नेस मतलब हार्नेस मतलब होता है आप कोई काम कर रहे हो, उस सेवा बोलते हो, है ना। आप कोई काम करो और उस बीच में आपको क्या हो जाता है, आपकी डेथ हो जाती है। जैसे बहुत सारे हमारे आर्मी के सोल्जर हैं जो सर्विस करते हुए वो मार्टियर्स हो जाते हैं, यानी विगति को प्राप्त हो जाते हैं ना। तो ये सब आपका टू डाई हार्नेस मतलब होता है सेवा के दौरान डेथ हो जाना। तो पर क्या होगा? प्रीमेडिटेड मर्डर नहीं भाई, पूर्ण मतलब पहले से ही एक सुनियोजित मर्डर होना नहीं। टाइम यंग इन एन एक्सीडेंट नहीं, ये भी नहीं होगा। डाई वाइल इन सर्विस, या टू डाई क्या होगा? टू डाई वाइल इन सर्विस। टू डाई वाइल इन सर्विस, राइट। और ये सी होगा इसका आंसर, और डी भी गलत होगा। पर टू बी टेकन सरप्राइज एट द 11th आवर, याद देखो ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? इंपॉर्टेंट है। आखिरी वक्त। कौन सा? आखिरी आखिरी वक्त तक। क्या होगा? आखिरी वक्त तक। एट द 11th आवर मतलब क्या होता है? आखिरी वक्त तक। 11 बजे तक नहीं। एट द रॉन्ग टाइम नहीं, यानी एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट मतलब बिल्कुल आखिरी वक्त तक आप उनके साथ रहे ना, ये सब। एट द इनिशियल मोमेंट मतलब होता है शुरुआत में, प्रारंभिक मोमेंट में नहीं। तो ये भी ऐसा नहीं। फिर आते 1 6। टू कॉल आ स्पेड आ स्पेड। टू कॉल आ स्पेड आ स्पेड। अच्छा, 105 है ना पहले तो। बर्ड्स ऑफ द सेम फैदर, हाँ भाई ये बहुत है। एक जैसे, बर्ड्स ऑफ द सेम फैदर मतलब एक जैसा, एक ही चरित्र के व्यक्ति, एक ही जैसे लोग, है ना। एक ही थाली के चट्टे बट्टे कह दो, है ना, एक ही थाली के चट्टे बट्टे बोल दो। एक ही थाली के चट्टे बट्टे कह दो, है ना।
है ना। पर्सन ऑफ द सेम कास्ट, नहीं, कास्ट से यहाँ पे कोई भी रिलेशन नहीं है इसका। पर्सन ऑफ द सेम कलर, नहीं, इससे भी नहीं है। बर्ड्स विद द सेम टाइप ऑफ फेदर, इससे भी नहीं है। पर्सन ऑफ द सेम कैरेक्टर, यानी एक ऐसे व्यक्ति जो एक उन दोनों के कैरेक्टर यानी उनके जो व्यवहार है, उनका तरीका वो कैसा है, सेम है। तो ये आपका क्या होगा इसका आंसर, डी। टू कॉल अ स्पेड, मतलब किसी भी चीज को स्पष्ट कर देना। किसी भी चीज को क्या कर देना दोस्तों, स्पष्ट कह देना। क्या कह देना, स्पष्ट कर देना या कह देना। जैसे टू बी फ्रैंक, स्पष्ट होना। हाँ, टू बी फ्रैंक मतलब क्या होता है, बिल्कुल स्पष्ट होना। भाई हम फ्रैंक है इसलिए हम आपको हर एक चीज़ बता सकते हैं। अगर हम साई होते या रूड होते तो हम, या डिप्लोमेटिक होते तो हम ये आपको चीज़ें स्पष्ट करके नहीं बता पाते। टू मिस द बस, टू मिस द बस मतलब, टू मिस द बस, देखो बस को मिस कर रहा है मतलब एक आपका जो अपॉर्चुनिटी यानी अवसर को, अवसर चूक जाना, यानी मौका जो मिला था वो आपका क्या हुआ, चूक गया। अवसर चूक जाना, टू मिस। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, टू मिस द बस दैट वन रेगुलरली टेक्स, नहीं। टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, यानी मौका मतलब होता है अपॉर्चुनिटी, टू मिस द अपॉर्चुनिटी। तो इसका क्या होगा दोस्तों आंसर, टू मिस द अपॉर्चुनिटी, जो बी। टू हैव समथिंग टू फॉल बैक अपॉन, टू हैव समथिंग, नहीं, और ये भी आपका नहीं होने वाला। फिश आउट ऑफ वाटर, फिश आउट ऑफ वाटर मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होना। फिश आउट ऑफ वाटर, यार जब मछली को आप पानी से बाहर निकाल दोगे तो क्या होगा, उसको प्रॉब्लम होगी, मर जाएगी। तो क्या होना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होना, नहीं, अनकम्फर्टनेस होना। क्या होगा, अनकम्फर्टेबल। डिसगस्टेड नहीं होगा, है ना। डिसअपॉइंटेड मतलब निराश होना। होमलेस मतलब बेघर हो जाना, तो बेघर तो कहाँ से हो, तो सीधी जिंदगी की से बेघर हो जाएगी, है ना। 109, टू फॉर्म एट वंस माउथ, टू फॉर्म एट वंस माउथ, टू फॉर्म एट वंस माउथ मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा होना। क्या होना, बहुत ज़्यादा गुस्सा होना, अत्यधिक गुस्सा होना। तो बहुत ज़्यादा गुस्सा होना, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा होने का क्या होता है आपका, टू बी वेरी एंग्री, टू बी वेरी एंग्री। टू ब्रश द प्रॉपरली, नहीं। टू सेलेटिव एंड सीइंग फूड मतलब खाना देखकर लार वगैरह टपकाना, उससे वो होता है ना आपका सलाइवा, सेलेवेट होता है। नन ऑफ दी अबव बिल्कुल नहीं होगा इसमें। तो आप साउथ आफ्टर, साउथ आफ्टर मतलब होता है बहुत आपकी जो बहुत ज़्यादा मांगे हैं, मांग में है मतलब आपको बहुत ज़्यादा मांग रहे हो। जैसे वो कंपनी के वर्कर होते हैं ना, वो मांग रखते थे, मांग में है, बहुत ज़्यादा मांग रखना। यानी या डिमांड में भी कह दो तो हाईली पेड, नहीं। परस्यूड बाय, नहीं। ये पीछे करना है ना, इन ग्रेट डिमांड, यस, इन ग्रेट डिमांड। विथ ग्रेट टैलेंट, नहीं। 111, टू बर्न वंस फिंगर, टू बर्न वंस फिंगर, टू बर्न वंस फिंगर। टू बर्न वंस फिंगर मतलब क्या होता है, टू किसी की उंगलियां जलाना, ऐसा हो सकता है, नहीं। टू वंस फिंगर मतलब होता है आपका, आपको एक बॉडी में कोई चोट लगानी, नहीं, शारीरिक, शारीरिक चोट लगना। क्या, शारीरिक चोट लगना। टू गेट हर्ट फिजिकली, यस, टू गेट हर्ट फिजिकली क्या होगा, टू गेट हर्ट फिजिकली। टू सफर फाइनेंशियल लॉसेस, नहीं। टू फाइंड वर्क, नहीं। टू सफर नर्वस ब्रोकन डाउन, नहीं भाई। पॉइंट ब्लैंक, ये बहुत आता है कि भाई जो निशाना आपको लगाना है बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक पे लगाना है, सीधे तौर पर, ना लेफ्ट ना राइट, बिल्कुल सीधा लगाना है। तभी जाके जो दुश्मन है वो मारा जाएगा, सीधे तौर पर, यानी डायरेक्टली। क्या हो जाएगा, डायरेक्टली। देखो डिसपेरेटली तो होगा नहीं क्योंकि हताशा हो जाएगा। और स्टबर्नली मतलब हठपूर्वक यानी जिद्दीपन से भी नहीं, और रूडली मतलब बुरा व्यवहार है ना। 113, बाय पुटिंग टू एंड टू टुगेदर, बाय पुटिंग टू एंड टू टुगेदर मतलब जो आपको बातें बताई गई उस पे आपको एक डिसीजन लेना है, यानी की गई बातों पे आपका निष्कर्ष निकालना। तो इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, 113 का दोस्तों क्या होने वाला है आपका
दी गई बातों के आपको निष्कर्ष उसको निकालना है, यानी टू मिक्स सेवरल थिंग मतलब बहुत सारी चीज़ों को मिला देना। टू तो ये तो होगा नहीं भाई, मिलाना थोड़ी ना है। टू मेक एन अर्थमेटिकल एजुकेशन कैलकुलेशन, नहीं भाई ऐसा भी नहीं। टू कीप पीपल इन पेयर्स मतलब लोगों को पेयर्स में रखना, ये भी नहीं होगा। हाँ, टू डिडस डिड्यूस द फॉर्म फैक्ट गिवन फैक्ट्स मतलब जो फैक्ट दिए हैं उनको कम करना, उनको एक साथ मिला लेना। जैसे आप देखते होगे कोर्ट में जब कोई नेता कोई ऐसा स्पीच में कोई ऐसी बात बोल दे जिससे देश की इंटीग्रिटी या देश के माहौल खराब होता है, तो बहुत जगह से ना लोग याचिका यानी प्ली डाल देते हैं। जब वो प्ली डालते हैं तो क्या होता है, अब कोर्ट क्या है, हर जगह तो सुनेगा नहीं, तो वो क्या करता है सारी याचिकाओं को एक कोर्ट में ला के मंगा लेता है और फिर सारी प्ली को सुना जाता है वहां पर। टू लुक डाउन वंस नोज, टू लुक डाउन वंस नोज कहने का मतलब है किसी को हेट देखना, नफरत की नज़र से देखना। क्या? नफरत की नज़र से देखना, नफरत की नज़र से देखना, है ना। टू शो एंगर, नहीं भाई गुस्सा नहीं दिखाना। टू रेटिलेट रिटिलेट मतलब उसका रेटिलेशन करना, प्रतिकार करना। और किसी का इंसल्ट इन द प्रेजेंस ऑफ मतलब दूसरों के सामने किसी इंसान की बेइज्जती करना, नहीं। टू रिग्रेट विद कंटेम्प्ट, राइट। तो क्या होगा इसका आंसर? डी। 114 में क्या होगा? टू रिग्रेट विद कंटेम्प्ट मतलब नफरत की नज़र से देखना। कंटेम्प्ट मतलब क्या होता है? नज़र आपकी। हाँ। टू बर्न, टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? इंपॉर्टेंट है। टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड, टू बर्न द कैंडल बोथ एंड, क्या होगा आपका? टू बर्न द कैंडल एट दी बोथ एंड्स, यानी फालतू की अपने दोनों हाथों से पैसे खर्च करना, फिजूल खर्ची करना। क्या होगा इसका मीनिंग? फिजूल खर्ची करना, फालतू की खर्च करना, फिजूल खर्ची करना, फिजूल खर्ची करना। तो आपका फिजूल खर्ची का क्या होगा इसमें? टू बी एक्स्ट्रा वैगेंट, टू बी एक्स्ट्रा वैगेंट जो कॉशियसली नहीं होगा, स्टिंगी नहीं होगा और डिफिकल्टी भी नहीं होगा। देखो कॉशियसली से मतलब होता है सावधान, मतलब आराम से खर्च करना, तो ऐसा नहीं। स्टिंगी मतलब होता है कंजूस, स्टिंगी मतलब क्या होता है? कंजूस। और डिफिकल्टी मतलब होता है कठिनाई से, है तो ये भी नहीं। टू हिट द जैकपॉट, देखो जब इसके बाद से ही पता चल रहा है टू हिट द जैकपॉट मतलब सीधी बात है, जल्दी पैसा कमा लेना, है ना। जल्दी पैसा कमा लेना, जैकपॉट लगे तो बहुत सारा पैसा मिलेगा। जल्दी पैसा कमा लेना, कमा लेना। टू गैम्बल मतलब जुआ खेलना, नहीं। टू गेट अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री, ये भी नहीं होगा। टू बी वेल्थी मतलब अमीर हो जाना, नहीं। हाँ, टू मेक मनी क्विकली, टू मेक मनी क्विकली, तो क्या होगा इसका? डी। नेक्स्ट, टू ब्रिंग टू लाइट, टू ब्रिंग टू लाइट मतलब सीधी बात है यहाँ पे प्रकट होना, मतलब किसी चीज को बताना। इस चीज पे क्या करना है? प्रकाश डालना है, नहीं उस चीज को बताने के सेंस में क्या आएगा? बताने। टू रिवील, यस। क्या होगा यहाँ पे? टू रिवील करना, उस चीज को क्या करना? टू ब्रिंग द लाइट मतलब उस चीज के बारे, उस चीज को बता देना। भाई कोई बात हो गई और उसको आप छुपा रहे हैं, तो यानी उस चीज को बताना, रिवील करना। कंसील मतलब होता है छिपाना। आपने देखा होगा घरों में आजकल जो लाइटें लग रही हैं उसमें कंसील लगता है, तो कंसील मतलब क्या होता है? छिपाना। चमक प्रदान करने के लिए, यानी टू टू प्रोवाइड ल्यूमिनेसेंस मतलब चमकदार चीज प्रोवाइड करना। टू अपील करना मतलब अपील करना तो पता ही होगा ना, कोर्ट में अपील करते हैं भाई हमने ऐसा, है ना। 118 आपका क्या है? ऑन द स्पर ऑफ द मूवमेंट, ऑन द स्पर ऑफ द मूवमेंट मतलब काम टाइम पर करना। क्या? काम टाइम पर करना, काम टाइम पर करना। तो क्या? टू एक्ट एन वंस, नहीं। और क्या हो सकता है इसमें? टू राइड अ हॉर्स इन अ रेस, नहीं भाई हॉर्स से राइड हमें नहीं करना। टू एक्ट डेलिबरेटली जान पूछ के कोई काम करना, नहीं। तो ये क्या आएगा? लास्ट वाला डी। टू एक्ट एट दी अपॉइंटेड टाइम मतलब बिल्कुल समय पे काम करना, जो भी अपॉइंटमेंट आपको अपॉइंटमेंट टाइम की आपने दी है या ली है। टू हैव समथिंग अप वन स्लीव, ठीक है। मतलब टू हैव समथिंग वन स्लीव मतलब कुछ सीक्रेट
प्लानिंग करना मतलब बहुत छुपी हुई प्लानिंग करना, गुप्त प्लानिंग करना। क्या? गुप्त प्लानिंग करना, प्लानिंग करना। टू हाइड समथिंग इन स्लीप मतलब भाई अपनी जो स्लीप होती है उसमें कुछ चीज़ छुपाना ना भाई। टू प्ले अ मैजिशियन ट्रिक नहीं। टू हैव अ सीक्रेट प्लान तो यही होगा, टू हैव अ सीक्रेट प्लान। हाइड एंड सीक खेलना नहीं भाई, लुकन छुपी नहीं खेलना। लास्ट इस क्लास का, और ध्यान रखिएगा इसके बाद हमारी लास्ट क्लास होगी जो 8 नंबर की होगी, और हमारी ईडीएम सीरीज खत्म हो जाएगी। ठीक है, अगर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे तो देखो आगे की क्लास कंटिन्यू होंगी इससे, इंग्लिश की, क्योंकि जिस हिसाब से बच्चों को मुझे नहीं लग रहा कोई इंटरेस्ट आ रहा, ना ही आप लोग लाइक करते हो ना ही कुछ करते हो, तो मैं इस क्लास को बंद कर दूंगा। लास्ट क्लास में ईडीएम की सीरीज करा के मैं बंद करूंगा फिर, है ना भाई। टू बिल्ड आर कासल्स इन द एयर। टू बिल्ड कासल्स इन द एयर मतलब यार, बिल्ड अ कासल मतलब फालतू की हवा में बात करना। क्या करना? हवा में बात करना फालतू की, भाई मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, पहले स्टार्ट तो करो तब तो आप कुछ करना, है ना। तो भाई दिन में सपने देखने के सेंस में ना डे ड्रीमर बन जाना, तो वेस्ट टाइम नहीं होगा, डे ड्रीमर होगा। बिल्ड हाउसेस नहीं होगा, वर्क हार्ड नहीं होगा। तो दोस्तों ये हमारी आज 120 ईडीएम हो चुकी है, 20 ईडीएम और रिमेन है। याद रखिएगा हमारी 140 ईडीएम में से एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाली है, इससे बाहर आपको एग्जाम में कोई भी ईडीएम नहीं मिलेगी। मैं फिर भी कह रहा हूँ आप लोग क्लास को पूरा देखिए और इस सारी ईडीएम को याद करिए, क्योंकि ये चीज़ें याद करके ही आपको आएंगी। अगर आप सोच रहे हो कोई रट्टा दे तो भाई ऐसा नहीं होता है ना। आखिर मेरा काम था समझाने का, आपको समझ आ रहा होगा, इसलिए आप वीडियो को शेयर करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।